हमारा लाल को ढूंढ लेता तो बच जाता। हाँ बहन इस तरीके जिस ये रो रही हैं इस तरीके कोई रोए नहीं। मेरा हीरो गयो, मेरा घर खाली हो गया। विसर्जन के दौरान भाव आया तो सारे लड़कों ने चैन बना रखी थी, वो एकदम अचानक गायब हो गया। पानी का भाव इतना तेज़ था उनका बैलेंस नहीं बन पाया, वो डिसबैलेंस होके और जैसे ही पानी का भाव तो पहले से ऑलरेडी तेज़ चल ही रहा था, जैसे उनका बैलेंस बिगड़ा और वहाँ पे लोकल जो स्विमर्स थे उन्होंने 3 लोगों को निकाला। बाकी नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के सुल्तानपुरी में मौजूद हूं, जहां से एक हैरत अंगेज़ मामला सामने आया है। गणेश विसर्जन, जहां पूरा भारत जो है गणपति बप्पा का विसर्जन करता है, वहीं पर उसी दिन एक दर्दनाक घटना हो गई। दरअसल एक व्यक्ति जो अपने फैमिली के साथ गणेश विसर्जन करने जा रहा होता है, उसी दौरान नहर में फिसल जाने के, नहर में डूब जाने की वजह से जो है उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये दुखद घटना के बाद जो है पूरा परिवार सदमे में है। बात करते हैं और जानते हैं आखिर हुआ क्या था। अभी मेरे साथ उस व्यक्ति, मृतक व्यक्ति के पिता मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपके बेटे का नाम क्या था? सोनू। सर, किस वक्त की घटना है? ये 5-6 बजे के करीब, ये 17 तारीख को। 17 तारीख को जब विसर्जन करने के लिए जा रहे थे आप? हाँ जी। कहाँ गए थे आप विसर्जन करने? एक खेड़ा कला नहर है। खेड़ा कला नहर। हाँ। तो क्या सर जो बहाव था वो काफ़ी तेज़ था? काफ़ी तेज़ था। कितने लोग थे आप सब? पूरे गली मोहल्ले के लोग थे, सारे तो इकट्ठे ये थे। विसर्जन करने के दौरान ऐसा हुआ कि मतलब विसर्जन के दौरान भाव आया तो सारे लड़कों ने चैन बना रखी थी, वो एकदम अचानक गायब हो गया। उनकी चेन टूट गई थी आप लोगों से? हाँ। तो उसी वक्त आप लोगों को पता चल गया था कि मतलब कुछ लोग यहाँ से गायब हुए हैं? हाँ, कई इन्हों मतलब होपलेस हो गए सारे होपलेस होने के बाद दूसरे तरह के जो लड़के थे उन्होंने बाकियों को खींचा। मैं उसको देख रहा था कि भाई सोनू गया, तो मैंने उसका पीछा करा, तो मेरे से पीछे से 3-4 मेरा पीछा करा भागने के लिए, नहीं तो मैं भी नहर में कूदने वाला था उसको बचाने के चक्कर में। नहीं, फिर पीछे से पता लगा कि वो निकाल लिया, लेकिन वो निकला नहीं था, वो गायब हो चुका था। तो मतलब साथ में और लोग भी डूबे थे? हाँ, काफ़ी लोग थे लेकिन बचाव कर लिया था उनका। कहा जाता है 3 और लोग थे जो डूब गए। थे, एक सीरियस था, उसको कल ही छुट्टी मिली है हॉस्पिटल से। उनकी हालत सीरियस? हाँ, हालत। सर, क्या बहाव पहले से ही काफ़ी तेज़ चल रहा था? हाँ, तेज़ चल रहा था। काफ़ी तेज़ चल रहा था, तो आप लोगों ने मतलब विसर्जन करना था तो आप उतर ही गए थे नहर? हल्के से उतरे थे, ज़्यादा भी नहीं, इतने में लपेट लेगी वो। उस वक्त कोई बचाने के लिए आया नहीं था क्या? नहीं, उस मौके पे कोई नहीं था। वो तो लड़के नॉर्मल नहा रहे थे। तैराकी पहले से मौजूद थे, मतलब वो प्रशासन की तरफ से थे या फिर वो वैसे स्विमर थे? जैसे स्विमिंग आती है बस वैसे नॉर्मल थे? सिर्फ और आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सागर है। आप सोनू के क्या लगता है? मैं चाचा उनका। आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद? हम मौजूद था वहाँ पे, बाकी हमारे फैमिली के सारे मेंबर थे, 60+ मेंबर वहाँ पे थे। हम गली मोहल्ले सब मिलाकर 3-4 फैमिलियों से सब कुछ, सब बच्चे से छोटा बच्चा भी गया था वहाँ पे। हमारी नहर में उतरे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे, बाकी हम बड़े जो बुजुर्ग थे, बड़े लोग, मेजर जो लोग हैं वो सारे थे। विसर्जन के दौरान क्या हुआ कि जैसे ही वो मूर्ति हमारे 2-3 लोगों के हाथ में थी, वो जैसे ही किनारे के पास में आए, कोई छलांग नहीं लगाया, किसी ना कोई कूदा है, किनारे के जैसे ही पास में आए, पानी का भाव इतना तेज़ था उनका बैलेंस नहीं बन पाया, वो डिसबैलेंस होके और जैसे ही पानी का भाव तो पहले से ऑलरेडी तेज़ चल ही रहा था, जैसे उनका बैलेंस बिगड़ा और वहाँ पे लोकल जो स्विमर्स थे उन्होंने 3 लोगों को निकाला। बाकी जो चौथा था जिसकी हम बात करें सोनू नाम से, उसको हम किस वक्त मिले? उनकी बॉडी किस वक्त मिली? उसकी बॉडी उसी जिस वक्त की घटना है, लगभग 4:30 से 5 बजे के आसपास की बात है ये, बवाना खेड़ा कला नहर के आसपास में। तो उस वक्त हमने हेल्पलाइन 101 पे कॉल की, तो वो 40 से 45 मिनट बाद में वो वोट वगैरह आई, काफ़ी लेट वगैरह आई। वहाँ पे हमारे अलावा भी गणपति विसर्जन के लिए पूरी दिल्ली से करीबन 2000 लोग आसपास लगभग वहाँ पे लोग थे। इतना ट्रैफिक लगा हुआ था पूरी दिल्ली के अंदर, इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। ना सिक्योरिटी के नाम पर ना कोई पुलिस बैरिकेड्स वगैरह वहाँ पे मौजूद थे, ना ही इतने लोगों के लिए पुलिस वालों का कहना ये था। जहाँ पे हम पेशेंट को हमारे लेके गए थे, मरीज़ को बवाना खुर्द महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे जो उसी हॉस्पिटल में लेके गए थे? नहीं, बाकी लोग तो ठीक थे, वहाँ पे नॉर्मल थे। एक को हमने एम्स में करवाया था, अभी भी वो बोलने की हालत में नहीं है फिलहाल, इतनी उसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। बाकी चौथे वाला को हमने निकाला तो वो पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ी के अंदर लेके गए। उसमें उस वक्त में एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं थी। बाकी कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ रोक टोक नहीं थी। ना ही उस विसर्जन के दौरान उस नदी के एरिए में कुछ बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं। नहर का बहाव काफ़ी तेज़ था लेकिन कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं, ना ही कोई बैरिकेड्स वगैरह है वहाँ पे, ना कोई स्टेयर्स वगैरह है जैसे चैन वगैरह होती है पर्टिकुलर जहाँ पे धार्मिक स्थान होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार से कि जो होना था वो तो हादसा हमारे साथ हो चुका है, ना हमारा बच्चा हमारे साथ वापस आने वाला है, लेकिन आगे से किसी के साथ ये हादसा ना हो
मैडम जैसे ये दिल्ली का प्रॉपर ही तो है नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हिंदू फेस्टिवल गणपति दिवस को हम ये गणपति जी को बाबा को ऐसे करके मनाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इतना बड़ा ये होता है। आप देखते हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी पर्टिकुलर एक वन वे पूरा रोड को खाली किया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हम देखते हैं काफ़ी न्यूज़ में आपने भी देखा, सुरक्षा प्रबंध किए जाते सुरक्षा हैं। प्रबंधन इतना ज़बरदस्त तरीके से होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो छोड़ो, हमारे पेशेंट को ले जाने के लिए हमें एम्बुलेंस तक नहीं मिली वहाँ पे। गोताखोर वगैरह आए थे? गोताखोर वगैरह उनके साथ आए थे, वोटिंग वगैरह में 4-5 लोग थे। और उसको जैसे ही वो आए उन्होंने हमसे पॉइंट पूछा कि लास्ट टाइम आपने कहाँ देखा था उसको, बाकी लोगों को जो 3 उसके अलावा थे। तो उस पॉइंट से उन्होंने करीबन 1.5 से 2 मिनट में उनको निकाला और वहाँ से उसकी 40-45 मिनट बाद में आप जान सकते हैं कि पानी में रहने के बाद की हालत क्या हो सकती है। आप भी उस वक्त मौजूद थे, कहा जा रहा है कि जो 4 लोग डूबे थे उनमें से आप भी एक। हाँ मैं था। सर क्या हुआ था उस वक्त, कैसे फिसल गए थे और क्या मंजर था वो? मतलब वहाँ पर कीचड़ ज़्यादा था और वहाँ ढलांग थी, तो ढलांग से कूदे ना, तो उसके बाद में पानी का बहाव तेज आते ही तो हम सारे डूब गए थे। उसके बाद हमारे को ध्यान नहीं था, बेहोश हो गए थे। को देखा था आपने उस वक्त जब आप भी डूब रहे थे? क्या आप चारों साथ में ही मतलब? साथ में थे, लेकिन हमारा मतलब पानी का संतुलन बिगड़ते के साथ ही ना कुछ सबला तोड़ली में ध्यान नहीं आया कुछ भी, इस चक्कर में हम सारे बेहोश हो गए थे। अच्छा, आप भी बेहोश हो गए थे? आपको भी होश खबर नहीं थी? मेरे को यही नहीं पता हमारे को किसने निकाला। मैम विसर्जन के दौरान आप भी वहाँ मौजूद थी? वहाँ पे कड़ी देख रे क्या हुआ था मैम, क्या था वहाँ पर, हुआ क्या था, क्या मंजर था वहाँ? मैं तो बाहर खड़ी थी, मैं तो बच्चे छोटा सा लड़की का बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों नीचे घुसिया जा, दोनों भाई, छोटा वाला तो आ गया, उसका पता ही। कब पता चला कि सोनू गायब है, पानी में डूब गया? 1-1.5 घंटा बाद में। उस वक्त वहाँ पर कोई बचाने के लिए किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं ढूंढा, हमारा लाल को ढूंढ लेता तो बच जाता। मैम पानी का बहाव कितना तेज चल रहा था, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था? बहुत तेज था। जा रहे थे, पैसेंजर ने बोल रहे थे कि निकालो निकालो, सोनू चले गए, सोनू चले गए, तो कोई देखा नहीं। इसके पापा थे वहीं सामने। मतलब इतना तेज बहाव था, तो वहाँ पे पहले से गोताखोर वगैरह नहीं थे? वही नहीं था, वही तो इसी बात का तो दुख है कि वहाँ पर चलो घाट बना रहा, ना कोई नाव है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पूरी गंदगी है बहुत ज़्यादा और फिसलन है। और मूर्ति हर साल बहाने जाते हैं, लेकिन लड़के का तो पता ही लगा। 4 जने बंदे बहे थे ये, जिसमें से 3 बच गए हैं, 1 बिल्कुल गया। 3 बच गए और 1 बिल्कुल, मतलब सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे मैम? ये नहीं था, मैं वहाँ पर तड़पड़ाता ही रहेगा रे। पुलिस किस वक्त पहुंची थी? पता नहीं, कोई पता, मेरे को पता नहीं। उनको निकाल लिया था, सोनू को निकाल लिया ना, तब पुलिस आई है वहाँ पे। फिर उन्होंने देखा कि सोनू ख़त्म हो चुका, वो उठा के जिप्सी में डाल के ले गए हैं सीधा हॉस्पिटल। बस कहा जा रहा है कि और लोग भी वहाँ पर डूबे थे, मतलब और जगह से जो लोग आए थे? औरों का तो खैर मुझे मालूम नहीं है, यानी कि 4 जने डूबे थे, इनका मुझे मालूम है बस। बहाव इतना तेज था लेकिन कोई प्रबंध नहीं थे वहाँ पर सुरक्षा? ये नहीं, कुछ होता तो मेरा लाल बच जाता। कुछ भी नहीं था वहाँ। सुरक्षा के प्रबंध होते तो शायद सोनू बच जाता। सोनी चाहिए वहाँ सुविधा हर चीज़ की। सुविधा देंगे। त्योहार के दिन ये सब हो जाना कितना मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल है। उसका बच्चा जाएगा तो आगे उसको से बहुत इच्छा भी नहीं करेगी वहाँ जाने की, ना गणेश जी विसर्जन करने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करेगी वहाँ जाने की। अब साथ नहीं दिया तो क्या करें। मैम हर साल आप वहाँ जाती थी उसी जगह पर विसर्जन करने? वहाँ जाते थे, 4 साल हो गई। बंद कराना चाहिए, या तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दे, या तो सुविधा हो, या तो इसको बंद ही करा दो, मतलब और ऐसे हादसे ना होता? ऐसे ना हो, किसी का बच्चा ऐसा नहीं हो। कोई माँ बहन इस तरीके जिससे ये रो रही हैं, इस तरीके कोई रोए ना। हमारा तो मतलब यही है। मैम शादी को कितने साल हो गए थे? अभी तो साल हुए ही नहीं है, महीने हुए हैं अभी तो। नई नई शादी हुई थी आप? अभी नई नई शादी हुई है। आप भी गई थी विसर्जन में साथ में? सब साथ में ही थे वहाँ पर। आप लोगों को उस वक्त पता लग गया था कि सोनू भी गायब चल रहे हैं? वहाँ पे जब पता नहीं लगा था वो तो बह गए, पानी इतना तेज था, कुछ भी वो नहीं है वहाँ पे इंतजाम। आप कितने लोग थे जो विसर्जन करने गए थे, साथ में विसर्जन करने गए थे? हम तो बहुत सारे जने थे, 10-15 जने थे कम से कम। भीड़ की वजह से पता नहीं लग पाया था कि कौन बह गया या कौन गिर गया? जने थे हाँ। और वहाँ पे कुछ भी इंतजाम नहीं है, कुछ भी। बहाव कितना तेज था? बहुत तेज था बहाव, और बहाव में ही बह गए, पता ही नहीं चला कुछ भी। बहाव में पता नहीं चला। वहाँ पर क्या कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए थे, कोई गोताखोर वगैरह या कोई बैरिकेड्स नहीं लगे हुए थे? कुछ भी नहीं है वहाँ पर, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कर रखा वहाँ पे। मैम क्या आप हर साल वहीं पर जाते थे? हर साल 4 साल हो गए थे इनको जाते हुए, मैं तो पहली बार ही तो गई हूँ।
वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तो पता नहीं कितने जनों की ऐसी मौत हो जाएगी, कितने जनों को क्या हो जाएगा। ऐसे तो मतलब सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे, ऐसे हादसे आगे भी हो सकते नहीं है और किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें तो करवानी चाहिए ना सरकार को। इतने जने वो विसर्जन करने जाते हैं और जनों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। हैं। क्या मांगे आप? उसको पुल को बंद कर दो या तो वहाँ पे सुरक्षा कर दो। मेरा हीरो गयो, मेरा घर खाली हो गया। ओ हमारे हीरा, ओ हमारा लाल गयो। मैम क्या मांगे आपकी, क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहती हूँ, मेरा लाल है। कुछ भी मांग नहीं है, उधर सुविधा होनी चाहिए हर चीज़ की। उसको घाट को सही करना चाहिए, सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। किसी का लाल न जावे रे। सरकार को जब ये चीज़ वही नहीं ओ जैसे मेरा लाल हो गया, जैसे किसी का न जावे वहाँ पे। जब हिंदुओं में जहाँ पर पूरा देश गणेश उत्सव बना रहा था, गणेश विसर्जन कर रहा था, वहीं पर एक परिवार के घर में मातम छा गया। जैसा कि आपने देखा, पुलिस की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई। जिस नहर में ये गणेश विसर्जन करने गए थे, वहाँ का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। वहाँ पर कोई भी सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए थे। शायद इसी वजह से सोनू आज हमारे बीच में नहीं है। ये लोग चाहते हैं या तो वहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध किए जाए ताकि आगे जाकर ऐसा हादसा ना हो पाए, या तो वहाँ बंद कर देना चाहिए, लोगों को जाना वहाँ पर मना कर देना चाहिए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध किए जाए, क्योंकि त्यौहार के दिन ऐसे हादसा होना किसी भी परिवार के लिए सहन करना मुश्किल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।